अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा नोवेलिन कैप्सूल का। तो इसका इस्तेमाल भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका नोवेलिन, जिसको बना रहा है जी प्लैटिनम फार्मा। कीमत की बात कीजिए तो आपको ये 300 रुपये में 12 कैप्सूल मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर मौजूद दवा की। तो इसके अंदर मौजूद है लिंकोमाइसिन। तो ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसमें पहले नंबर पर आ जाते हैं डेंटल इन्फेक्शंस, यानी अगर आपके दांत या दाढ़ में इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बाज़-औक़ात गिल्टी बन जाती है, रेशे वाली दांत या दाढ़ में कोई ज़ख़म हो जाता है, तो इस तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाता है आरटीआई से मुराद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी अगर आपको सांस के रास्ते का कोई इन्फेक्शन हो जाए उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नमूनिया आ जाता है। नमूनिया में आपके फेफड़े मुतासिर होते हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस आ जाता है। ब्रोंकाइटिस में आपकी सांस की नालियाँ मुतासिर होती हैं, बलगम या रेशा बनना स्टार्ट हो जाता है उनमें, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है स्किन इन्फेक्शन में, यानी अगर आपकी जिल्द पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बाज़-औक़ात गिल्टी बन जाती है, जिल्द पे कोई दाने बन जाते हैं रेशे वाले, बाज़-औक़ात ज़ख़म हो जाता है जिल्द पे, तो इस तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, यानी अगर आपकी हड्डी का या आपके जोड़ में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाते हैं ईयर इन्फेक्शन, यानी अगर आपके कान में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसको ट्रीट करने में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। अभी अगर बात की जाए इसके नुकसानात के बारे में, तो इसके नुकसानात में आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, स्टमक में पेन हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, और अगर आप इससे एलर्जिक हो तो आपकी स्किन के ऊपर भी एलर्जी या रैश वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के नुकसानात देखने में मिल सकते हैं। अभी अगर बात की जाए इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में, तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये सारा कुछ देखते हुए आपके डॉक्टर्स ने ही आपको बताना होता है कि आपने इसका इस्तेमाल कितना अरसा करना है और कितनी इसकी खुराक आपने लेनी है। अगर अमूमी खुराक की इसकी बात की जाए तो बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल बाज़-औक़ात एक कैप्सूल का दिन में एक दफ़ा और बाज़-औक़ात सुबह शाम भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपने कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी नोवेलिन कैप्सूल से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।